नमस्कार, मैं आकाश पाठक आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एमपीपीएससी 2022 के डिलीट प्रश्नों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी, उस विषय के संबंध में आपको आवश्यक पूरी जानकारी जो है वो मैं अवगत कराऊंगा। और बहुत बड़ी खबर है आज, और आप लोगों को आराम से सुनना है। कई लोगों के लिए निराशाजनक होगी तो कई लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। स्टूडेंट्स के फेवर में है और स्टूडेंट्स की तो लिए खुशी की बात है, लेकिन कई लोगों को जिनको बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है उनके लिए थोड़ी सी दुखद खबर होगी। एक्चुअली में क्या है कि आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इंदौर बेंच एंड जबलपुर हाई कोर्ट में दोनों जगह सुनवाई थी। सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूँ जबलपुर हाई कोर्ट के जो पिटिशनर हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, कि जबलपुर हाई कोर्ट में आज कुछ केसेस की सुनवाई हुई है, जहां पर हमारे जो एडवोकेट सर हैं उन्होंने माननीय कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस मैटर पे जल्द से जल्द फाइनल सुनवाई की जाए। तो उन्होंने कहा है ठीक है, सभी पिटीशन जो है जल्दी से कनेक्ट होके प्रार्थना की गई थी कि उनको एक साथ उन पर सुनवाई करवाई जाए। तो जल्द ही उसका अर्जेंसी का एक एप्लीकेशन जो है वो एडवोकेट सर उसमें दायर करने वाले हैं टाइम को देखते हुए। और सारी पिटीशंस जो भी लगी हैं जबलपुर हाईकोर्ट में उनको कनेक्टेड करके एक साथ उस पर जल्दी से जल्दी फाइनल सुनवाई हो, इसके लिए वो प्रयास करने वाले हैं। दूसरा जबलपुर से अपडेट ये है कि हमारी जो पहली एक पिटीशन थी और सबसे फर्स्ट पिटीशन थी, आप लोगों को पता होगा काफ़ी खबर वो चली थी, जिसमें माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया था। यानी कि जिसमें इंटरिम रिलीफ नहीं मिली थी उसमें जो आईआर रिजेक्ट हुई है, इंटरिम रिलीफ रिजेक्ट हुई है, उसके अगेंस्ट हम क्या करने वाले हैं कि रिट अपील दायर करने वाले हैं, WA। सो इसके संबंध में हमारी बातचीत हुई है हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे। जल्द ही वो रिट अपील लगभग में तैयार हो गई है और जल्द ही उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। और जल्द ही हम जबलपुर में एक रिट अपील दायर करेंगे डबल बेंच में कि हमको आईआर यानी इंटरिम रिलीफ इसमें प्रदान की जाए, क्योंकि हमारा केस जो है वो स्ट्रांग है और हमारे जो दो प्रश्न हैं वो प्रश्न बिल्कुल सही है और इनके हमारे पास में पर्याप्त प्रमाण हैं इस चीज़ को लेकर। तो ये तो जबलपुर का अपडेट था, तो जबलपुर के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है। अब हम बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए और इंदौर हाईकोर्ट में दायर करने वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो पिटिशनर थे, उनके लिए। आज 3 अक्टूबर को सुनवाई थी, सुनवाई हुई, काफ़ी बहस हुई और एमपीपीएससी ने अपना पक्ष रखा, हमारी तरफ से एडवोकेट सब ने पूरा पक्ष रखा, सारी चीज़ें हुई। और आज की सुनवाई में ये रहा फाइनल। यदि परिणाम की बात करें हम, तो अगली तारीख जो है वो 6 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। कितनी? 6 नवंबर 2023। अब चूंकि मैं तो यहाँ लाइव देख रहा था, हियरिंग सारी चीज़ें मैं सुन रहा था, जब 6 नवंबर 2023 का अपडेट हो गया कंप्यूटर सिस्टम से, तो मैंने देखा कि कई ग्रुप में बड़ी खुशी की लहर जो है एकदम से दौड़ी। उन्होंने कहा लो बढ़िया, मुबारक हो सभी लोगों को, ये 6 नवंबर हो गई है। बड़े खुश हो रहे थे जिनको कि हम मेंस देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुल मिला के ये है कि उनको थोड़ा सा दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था कि ये लोग कैसे मेंस में शामिल हो गए हैं। लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने पूरी पिटीशन नहीं देखी, उन्होंने तो केवल अपडेट देखा था। हमने तो पूरी पिटीशन की हियरिंग सुनी थी और थोड़ा व्यस्तता के कारण उस समय सूचना नहीं दे पाए, इसलिए इतना लेट सूचना आपको यहाँ से हम दे रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि आज की जो सुनवाई हुई है उसमें भले तारीख अगली जो है वो 6 नवंबर 2023 है, लेकिन इसी तारीख में हमारे लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जिन 71 विद्यार्थियों को वर्तमान में मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया था वो कंटिन्यू रखा है। हम आपको जजमेंट पूरा बताएंगे, यानी कि अगली सुनवाई तक जो अंतरिम राहत थी वो बरकरार रखी है। आज की सुनवाई में बहस के पश्चात ये निर्णय लिया और जैसा हमने ये कहा कि जो हमने अंतरिम राहत दी है वो रहेगी जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी, यानी कि 6 नवंबर तक हमारी अंतरिम राहत बरकरार है। यानी कि जिन विद्यार्थियों को रिलीफ मिली थी वो मुख्य परीक्षा 2022 में बैठने वाले हैं। ओके, यानी कि उनको 2022 में परीक्षा देने का पूर्ण अवसर जो है वो प्राप्त होगा। अब दुख हुआ कई लोगों को कि भाई कैसे दे सकेंगे, दुनिया भर की बातें कि ये हुआ था, वो हुआ था, पूर्व में पता नहीं क्या क्या हुआ था। पूर्व में तो भारत भी आज़ाद नहीं था 1947 से पहले। आप यदि दम से लड़ते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, आपके पास पर्याप्त चीज़ें हैं, तो आपको लड़ना चाहिए। और
और मुझे ये नहीं पता कि पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किन क्वेश्चंस पे पिटीशन में दायर करके और उन पर रिलीफ मिली कि नहीं मिली, पर मैं ये जानता हूँ कि मैंने दायर की है इस प्रश्न को लेके और मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। ये मेरा पहले से ही निश्चय था, हमने पहले ही कह दिया है। अभी भी कुछ भी ऊंच नीच होती है भविष्य में चल के, मान लो माननीय हाईकोर्ट से 1% भी कुछ भी गड़बड़ होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि हमारी एक जिद है कि गलत को गलत हमेशा कहेंगे, कभी भी सही के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि गलत गलत होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था तो हुआ था, प्रमाण है, सब कुछ है, फिर हम काहे को डर, किस बात का डर है आपके अंदर? लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। तो ये जानकारी थी कि 71 विद्यार्थियों की लगातार कंटिन्यू आईआर है, यानी कि वो मुख्य परीक्षा लगातार देंगे। और अन्य जो पिटिशनर हैं जिन्होंने याचिका के लिए अप्लाई किया हुआ है, बता दूं कि एक याचिका हमारी दायर हो गई है जिसका पिटिशन नंबर आ गया है, 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर उसकी सुनवाई की डेट आने वाली है। और एक पिटिशन आज तैयार हो गई है और उसका कल पिटिशन नंबर हम आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे जो पिटिशनर है उनके साथ में, और इन 2 याचिकाओं पे भी अब सुनवाई होगी। क्या होगा इससे? अब ये होगा कि हमारा जो इंटरिम रिलीफ है वो तो कंटिन्यू कर दिया है नेक्स्ट 6 नवंबर तक। अब बाकी की पिटीशन पे हम क्या करेंगे, माननीय न्यायालय से आईआर लेते जाएंगे, यानी कि माननीय न्यायालय आप अंतरिम राहत, सेम मैटर है, सेम केस है, 1 या 2 क्वेश्चन से बच्चे बाहर हैं, इनको अंतरिम राहत देते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दें और अगली सुनवाई जो है 6 अक्टूबर के साथ में इसको कनेक्ट कर दें। तो ये इस प्रकार से हमारी आगे की कार्रवाई पूरी रहेगी। हम पिटीशन लगाते जाएंगे, वहां से आईआर लेते जाएंगे, यानी अंतरिम राहत लेते जाएंगे और वो मुख्य परीक्षा में कराने का निर्देश वहां से मिल जाएगा और उसके संबंध में जो है आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी पिटीशन अभी रह गई हैं, जिनको अभी तक राहत नहीं मिल रहा है, वो घबराए ना, जल्द ही उनकी जो है विद इन 1 वीक हम उनकी हेयरिंग करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और 1 वीक के अंदर कोर्ट से, माननीय कोर्ट से प्रार्थना करके और सेम ऑर्डर जो अंतरिम राहत मिली है पूर्व में, वही अंतरिम राहत इसमें मिले और उसके बाद में आगे की जो सुनवाई है वो 6 नवंबर 2023 को जो निर्धारित की गई है उसी के साथ कनेक्टेड मैटर के साथ आगे की सुनवाई होगी। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गए वो जो प्रेजेंट में डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, यानी प्रेजेंट में जो 1 या 2 क्वेश्चन से बाहर थे उन लोगों को लेकर। अब बात करते हैं हम ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में प्रोविजनल लिस्ट में, किसमें है? प्रोविजनल लिस्ट में है, 1 या 2 प्रश्न की वजह से प्रोविजनल लिस्ट में है और वो मेन लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उनके भी ये 2 प्रश्न जो है वो सही है। उनकी पिटीशन जो है वो पिटीशन कल फाइल हो जाएगी, यानी कि पिटीशन रेडी हो गई है, पिटीशन आज बन चुकी है, लिस्ट बन चुकी है, रात्रि में देर रात तक आपके जो मेन ग्रुप है उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की है, जिन्होंने प्रोविजनल से मेन लिस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। तीसरी पिटीशन, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम 2022 दिया लेकिन उनका प्रीलिम्स एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न से फॉरेस्ट का मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रीलिम्स में फेल हो गए हैं। तो जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है प्रीलिम्स, उनकी तरफ से पिटीशन भी दायर की जा रही है। कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास आ गए हैं फॉरेस्ट के, तो उनकी अलग, तीनों की अलग अलग प्रेयर हैं। डिस्क्वालीफाइड टू क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट्स की अलग प्रेयर है कि उनको अंतरिम राहत अभी देकर शामिल किया जाए। दूसरा, जो इंटरिम रिलीफ ये इसमें करवाने का चल रहा है, दूसरा जो है वो प्रोविजनल टू मेन लिस्ट में है, उनकी रिलीफ अलग है कि उनको मुख्य जो लिस्ट है 87% की उसमें शामिल किया जाए। और तीसरा जो फॉरेस्ट है उसमें भी आगे जो एग्जाम होगा, डेट होगी, वो मेंशन करते हुए कि ये 1 या 2 क्वेश्चन से जो बाहर हो गए हैं और हमारे प्रश्न जो है वो सही थे, इसलिए अंतरिम राहत देते हुए इनको भी फॉरेस्ट की मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश माननीय न्यायालय से दिया जाए, ऐसी माननीय न्यायालय में प्रार्थना की जाएगी। तो 3 तरीके की ये पिटीशन जो है अलग अलग दायर की जा रही हैं। तो आईआर कंटिन्यू है, हमारा आज का ऑर्डर है, मैं ऑर्डर पढ़ के बता देता हूँ। और आज का जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें अब एमपीपीएससी ने सब चीज़ें करके, और जब बाद में कुछ नहीं हुआ, रिलीफ कंटिन्यू रही, फिर एमपीपीएससी ने समय मांगा कि हमको 3 सप्ताह का समय दिया जाए, हम इसमें रिप्लाई फाइल करेंगे, आगे की चीज़ें करेंगे। So, although no urgency has been shown by the petitioner, however, Sri B.P. Khare
काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एमपीपीएससी के जो एडवोकेट हैं वो सीक एंड ग्रांटेड 3 वीक्स टाइम फॉर फाइल रिप्लाई। उन्होंने 3 सप्ताह का समय जो है वो फाइल करने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए मांगा है। एक पिटीशन नंबर है, ऑर्डर मैं शेयर कर दूंगा, वो पिटीशन हमारी नहीं है, वो किसी और की पिटीशन है। उन्होंने अभी तक जो है अपनी जो कॉपी होती है, पिटीशन होती है, वो पिटीशन जो होता है वो रिस्पोंडेंट जो होते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर एमपीपीएससी जो भी होती है, उनके एडवोकेट को एक पिटीशन भी हमको सप्लाई करनी होती है। तो किसी और की पिटीशन है ये 24885। इसने अभी तक जो है इस पिटिशनर की जो कॉपी थी वो सप्लाई नहीं हुई है एमपीपीएससी के एडवोकेट के पास में। तो माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 3 दिन के अंदर वो अपनी पिटीशन जो है वो सबमिट कर दें। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी ये पिटीशन नहीं है। जिसकी पिटीशन है वो उनको सम्मिलित सप्लाई करने के आदेश माननीय न्यायालय ने दिए हुए हैं। एंड लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरा है आप लोगों के लिए, लेट द मैटर बी लिस्टेड इन द वीक कमेंसिंग 6/11/23। यानी अगला जो मैटर है वो 6 नवंबर 2023 को लिस्टेड रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है, फिक्स डेट मिली हुई है, यानी 6 नवंबर को अब इसकी सुनवाई फिक्स डेट पर होगी। यदि 3 वीक्स 2 वीक्स का होता तो वो आगे पीछे हो सकती थी, फिक्स डेट नहीं होती है। लेकिन ये चूंकि ऑर्डर में ही फिक्स डेट का मेंशन किया गया है, यानी 6 नवंबर को होगी। आगे अब सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है आप लोगों के लिए वो ये है, लेट द मैटर लिस्टेड इन द वीक कमेंसिंग 6/11/23 IR का मतलब होता है इंटरिम रिलीफ, IR टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यानी जो अंतरिम राहत है वो अगली तारीख तक, सुनवाई की अगली तारीख तक कंटिन्यू रहेगी। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को माननीय कोर्ट ने मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया था वो अगली तारीख तक उसको शामिल रखा जाएगा मुख्य परीक्षा में। यानी 6 नवंबर को सुनवाई होगी, 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में आपके पेपर होने हैं। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है और तैयारी करके बढ़िया मुख्य परीक्षा दीजिए आप। आज काफ़ी लोग ऑफिस आए हुए थे और उन्होंने सर से भी मुलाकात की। यहाँ पे सभी जितने भी एडवोकेट सर थे, एडवोकेट भूवर खंडेलवाल सहित सारे एडवोकेट से उन्होंने मुलाकात की। मुझे उम्मीद है कि मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और सर से बातचीत के दौरान चूँकि मैटर लिस्टेड था तो बहुत ज़्यादा समय तो सर के साथ नहीं हो पाया, लेकिन जब भी आप लोगों को समय मिलेगा तो बहुत जल्द हम सर के साथ में एक मीटिंग फिक्स करेंगे और सभी स्टूडेंट्स जो भी मिलना चाहते हैं सर से, हम एक मीटिंग फिक्स करके आपकी मुलाकात सर से करवा देंगे। तो ये क्लियर, ये ऑर्डर आया है आज का, यानी कि वो अंतरिम राहत कंटिन्यू है, आप लोग मुख्य परीक्षा दें। और जिन लोगों की पिटीशन अभी लगने वाली है उनको अंतरिम राहत जो है वो बहुत जल्दी ही मिल जाएगी और जल्द ही उनके ऑर्डर आ जाएंगे और उसको कनेक्टेड करा देंगे 6 नवंबर से। यानी कि उसके बाद में माननीय न्यायालय से जैसी अंतरिम राहत उनको मिलती है उनको भी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अब बात आती है कि जिन लोगों को अंतरिम राहत मिल गई है उनके एग्जाम फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। इस संबंध में हमारी बातचीत कंटिन्यू हो गई है और हाल ही में माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के OSD का जो स्टेटमेंट है वो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आ चुका है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय ने शामिल करने का निर्देश दिया है उसका हम पालन करेंगे और ऐसे अभ्यर्थी अपने एफिडेविट के साथ में, अपना यानी कि आवेदन के साथ में अपनी पिटीशन और ऑर्डर, सर्टिफाइड ऑर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया जो होती है वहाँ पे आयोग में जमा कर दें और उनको हम उनके मोबाइल नंबर पे या उनके मेल पे लिंक प्रोवाइड कराएंगे और उनके रोल नंबर जनरेट होकर उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो जैसे जैसे इंटरिम रिलीफ अभी 71 लोगों को मिली है, वो 71 लोग जो है वो माननीय आयोग में जाकर अपने ये आवेदन वगैरह सर्टिफाइड कॉपी के साथ में सब कुछ करा के वहाँ जमा करके कर देंगे, उनके फॉर्म भर जाएंगे। और जैसे जैसे माननीय न्यायालय से अंतरिम राहत के ऑर्डर आते जाएंगे जिन जिन पिटिशनर के, वो यही प्रक्रिया को अपनाते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। कल एक याचिका और दायर होने वाली है, तो जो भी अभ्यर्थी है जिनका 1 या 2 प्रश्न से मुख्य परीक्षा में वंचित हो गए हैं वो भी पिटीशन इसमें दायर कर सकते हैं। ओके, तो वो आज रात में हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दें या कल सुबह 12 बजे तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं 11 बजे तक कोशिश करना सारी डिटेल्स जो है भेज दें, तो उनके भी नाम शामिल कर दिए जाएंगे पिटीशन में और कल एक पिटीशन और फाइल कर दी जाएगी उनकी तरफ से। बाकी प्रोविजनल टू मैन को लेकर भी कल पिटीशन फाइल हो जाएगी।
और जो भी नए अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं, चाहे वो प्रोविजनल से मेन लिस्ट में जानना चाहते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं, अपनी डिटेल भेज दें। और जो अभी डिस्क्वालीफाइड हैं प्रेजेंट में सिविल सर्विस एग्जाम मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिटेल्स भेज दें मेरे नंबर पे, मैं उनका भी नाम जो है कल तक लिस्ट में हम शामिल करवा दें। और यदि कोई फॉरेस्ट का कैंडिडेट है जिसका 1 या 2 क्वेश्चन से फॉरेस्ट एग्जाम में मेंस के लिए वो बाहर हो गया है प्रीलिम्स में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसकी एक अलग से पिटीशन बन के लग रही है। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर 9575476341 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। कोशिश करना कॉल ना करो, क्योंकि कॉल इतने आते हैं तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम आपको बता देंगे, वो आप लोग भेज सकते हैं। और बाकी मैं फिर से एक बार कहूँगा, जबलपुर वाले कैंडिडेट्स के लिए कि आप परेशान ना हो, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जल्द उसमें इंटर्म रिलीफ मिले। हमारे हाथ में इस विषय में कुछ भी नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है जो हम कर सकते हैं। माननीय न्यायालय में सभी याचिकाएं दायर हो जाने के बाद में ये सारा जो है आगे का निर्णय जो होता है वो माननीय न्यायालय करता है कि क्या करना है, जजमेंट कैसा देना है, आईआर देना है कि नहीं देना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम माननीय न्यायालय में प्रार्थना कर सकते हैं, पैरवी करके सारी चीज़ें एडवोकेट कर सकते हैं, सोर्सेस और सारे संसाधन सब कुछ वहाँ पे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, बट उस पर क्या निर्णय देना है, क्या निर्णय नहीं देना है, ये माननीय न्यायालय के ऊपर है और उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। तो इंदौर हाईकोर्ट से हमको इंटर्म रिलीफ मिल चुकी है और जबलपुर हाईकोर्ट में अभी इंटर्म रिलीफ के लिए हम प्रयासरत हैं। जल्द ही हमारी कोशिश होगी कि जबलपुर हाईकोर्ट में हम इंटर्म रिलीफ लें और ऐसा हम माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी दाखिल करेंगे फिर से। और अभी सभी पिटीशन जो हैं वो एक साथ क्लब करवा के माननीय न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि उसकी फाइनल हियरिंग जो है वो करवाई जाए। और जो पहली पिटीशन थी जिसमें आईआर जो है वो रिजेक्ट की गई है, उसको लेकर हम जल्द ही माननीय हाईकोर्ट में डबल बेंच में रिट अपील दायर करने वाले हैं, ताकि उसमें भी जल्द से जल्द हमको राहत मिले। तो ये खुशी की बात है। सभी जितने भी मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं, मुझे पता है जबलपुर वाले जो पिटिशनर हैं बच्चे, वो दुखी होंगे इस बात से कि जल्द से उनका भी यदि रिलीफ मिल जाती तो वो भी तैयारी करते हैं। मैं अभी यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, जो कुछ भी होगा हम उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको भी रिलीफ मिल जाए। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, जो हमारे हाथ में है वो सभी प्रयास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर हम आप लोगों को जो है शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में, आज का जो ऑर्डर है। और जो भी नए पिटिशनर हैं वो ध्यान रखें कि कल 12 बजे तक अपनी डिटेल भेज दें, तो कल पिटिशन की फाइल हो जाएगी और जैसे जैसे आईआर मिलती जाएगी आप लोगों को ऑर्डर शेयर करते जाएंगे और आप लोग आयोग में जाके जमा कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी और अन्य चीज़ें जो हैं वो कब आपको कैसे क्या मिलेंगी, जो फाइनल ग्रुप है पिटिशनर का, जिसमें सिर्फ वही पिटिशनर शामिल हैं जो पिटिशनर बन चुके हैं, उनको डिटेल वो मैसेज में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आज रात तक या कल तक उनको बता देंगे, तो कल ही या परसों तक वो जाके आयोग में जमा कर सकते हैं। बाकी MPPSC 2022 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कानूनी दावपेच को लेकर कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम आपको बहुत जल्द ही बताने वाले हैं कि अभी उसमें क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उसको लेकर जल्द ही, जो चूँकि अभी समय बहुत कम मिल पा रहा है, इसलिए हम अभी उसको लेकर विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि 1-2 दिन के अंदर एक डिटेल वीडियो बना के आप तक पहुंचाया जाए कि अभी MPPSC 2022 में क्या समस्याएं हैं और क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है उस चीज़ को लेकर। बाकी सभी को पुनः शुभकामनाएं। मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, और जो आवश्यक कार्रवाई है उन कार्रवाइयों को आप निश्चित रूप से जरूर कर लें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।